तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में। हमारा बिलीव है कि आज की टेस्टमनीज, गवाहियां जो आप सुनने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कार्य करेगी। और आज जब आप टेस्टमनी को सुनेंगे पूरे विश्वास के साथ आत्मा में कि जिस तरह परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए, जब आप फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी इसी रीति से बड़े और अद्भुत रीति से काम करेंगे। तो इन टेस्टमनीज को आपने जब सुनना है तो पूरे ध्यान से, आत्मा में, पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। पहली जो टेस्टमनी है सिस्टर आशा देवी, इनका नाम है। 8 साल पहले एकदम से इनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी, भारीपन इनको हो गया और रोग जो था वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बार बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं से सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे इनकी उस समय की सिचुएशन थी और कैसे परमेश्वर ने उस बीमारी से, उस भयानक रोग से इनको हील किया। सारे जय सीधी, मेरा नाम आशा वा। अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैंने हार्ट के किडनियां की प्रॉब्लम सी, मेरी छाती 'ਚ बहुत दर्द होंदी सी ते मैं डॉक्टर को गई तो डॉक्टर ने मैंने दसिया कि ਤੁਹਾਡੀ मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आ ते नाल ਤੁਹਾਨੂੰ किडनियां का भी रोग है। मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने मैंने खाने वास्ते दवाई दी। मैं 3-4 डॉक्टर बदले पर मैंने कोई आराम नहीं मिल रहा। मैं खाती रही पर मैंने कोई फर्क नहीं पिया कि इतों तक कि मेरा शरीर फुलना शुरू हो गया। वो कारण मेरिया किडनियां भी मतलब डेड हो गई। इन्नी मतलब इन्फेक्शन हो गई थी कि मेरा मुंह भी सोच गया, हाथ पैर भी सोच गया, मैंने चलना वा मेरा बड़ा मुश्किल हो गया। मैं खुब्बी हो के चलना शुरू हो गई थी। हालत माड़ी हो गई थी कि मैं बाथरूम लैटरूम मतलब दोबारा फड़ के जाती थी। मतलब मेरी इन्नी हालात माड़ी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मेरे रिश्तेदारों ने फिर मैंने दसिया कि तुम खामड़ा चर्च जाओ। तो फिर मैं खामड़ा चर्च गई, गवाहियां सुनिया। गवाहियां सुन के मेरे दिल च एक बहुत बड़ी पहले ना भी ज़्यादा आशा पैदा हो गई भी मैं बिल्कुल इतों ठीक हो सकती हाँ। पास्टर जी ने प्रेयर की थी कि हार्ट के किडनियां के रोग तुम छड़ के जा रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने वास्ते रिसीव किए। जो रिसीव किए तो रात को पास्टर जी मेरे सुपने च आए। सुपने च आके उन्होंने मेरी वक्खी के उत्ते इस तरह लगता होंगे भी जिस तरह मेरी वक्खी चो मतलब बिल्कुल अंदरों खाली आ। जो उन्होंने मेरी वक्खी ते आके हाथ रखिया, प्रेयर की, जो मैं सवेर को उठी तो मैंने अपने आप में बिल्कुल ठीक लगन लगा। तो मैं टेस्ट कराए, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उन्होंने 2 साल तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैं पास्टर जी का और परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करनी हाँ। सारे जेंट्स तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया कि 8 साल से किडनीज का रोग था और ये रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर ने जब टेस्ट करे बताया कि हार्ट की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और किडनीज डैमेज होना शुरू हो चुकी है। इनका पेट जो था, शरीर फूलना शुरू हो चुका था, स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती थी। फैमिली के सारे टॉयलेट बाथरूम जाते थे। 3-4 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ये अंकुल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 4 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने सपने में आकर भी इनके ऊपर ली हैंड प्रेयर की और उसी टाइम इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। उसके बाद आज 2 साल के करीब हो चुका है, इससे ज्यादा ही समय हो चुका है। ये बहन उन किडनीज के रोग से, हार्ट की उस बीमारी से पूरी रीति के साथ हील है, आजाद है। परमेश्वर ने हील किया और नया जीवन इस बहन को दिया। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर ने उस भयानक रोग से, उस जानलेवा बीमारी से खुदा ने इस बहन को आजाद किया। तो आज भी ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जो किडनीज के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, आप इस मीटिंग को अटेंड करें। अगर आप पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आजाद करने वाला, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो जब आज प्रेयर होगी तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव करें। या वो आपका कोई रिलेटिव है, आपके परिवार का कोई सदस्य है जिसको हार्ट का रोग है, किडनीज की प्रॉब्लम है, जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे उनके लिए, तो हमारा बिलीव है कि आज वो चंगाई को पा के, गवाही को लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग इस टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का सब थैंक्स करेंगे। भाई अगली भाई ब्रदर बलविंदर कुमार की सुनेंगे। ये भाई विलेज जेरीवाल डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के रहने वाले हैं। इस भाई की भाई पिछले 44 साल से भाई सिगरेट का, शराब, तंबाकू, भांग का नशा करते थे और ये भाई दिन में 35 से 40 सिगरेट पी जाते थे। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये भाई हुशियारपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में।
आपने सुना इस भाई की मेरा नाम सुंदर कुमार है। मैं 44 साल का नशा कर रहा सी। घट पर पेट के 40 साल की है, 10 पीढ़ी की है। रोज मैं शराब पी पर नहीं एक तक लॉक मारा शुरू कर दिता ते मैं शराब पी के घर के नाल ही अपना लड़ाई झगड़ा करता सी ते उस बाद बाहर भी फिर कोई नहीं ते फिर मैं अपने रिश्तेदार के कहता कि मैं अपनी की बहुत सुंदर है मुझे लगा है कुछ लगा इस करके मैं बहुत सुंदर है अपना मेरे नशे के बाद के मैं एक पूरे शराब भी शुरू कर दी थी कि मेरी एक सैलरी सी काफी तो ज़्यादा ये नशे अपनी खराब कर देता कि कम से कम 5-6 लाख रुपये का मैं नुकसान कर चुका था। मैं पहला था ही अंकल नूरला मेरी से जुड़िया हुआ थी 2024 मार्च 24 पापा जी ने तस्वीर की थी कि नशे का जो है अभियान होने जा रहे हैं। मैं अपने वास्ते रिसीव किया तो उस दिन मैं घर जाके अपने देखा नशा देखा करके मैं नशे देखा जाके लगा था मेरे को नहीं आता गया फिर उसके बाद मैं घर जाना लड़ाई कराने को कुछ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं 44 साल के नशा को आजाद हाँ। मैं परमेश्वर दाता सीधा करता हाँ सब ना जय सी तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 24 मार्च 2024 को पाम संडे वाली मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, नशे के रोगों से आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। और ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और प्रभु के दास ने जैसे नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसी समय पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और जैसे छुआ वो 44 साल पुराना नशे का गंदा दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 4 महीने 18 दिन हो चुके हैं। ये भाई उस नशे से गंदी लत से पूरी तरह से आजाद है। एक नॉर्मल लाइफ जी रहे, एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज आप फेथ करें, हमारा विश्वास है आप कैसी भी हालत में, चाहे आप ब्रांच में आए, चाहे आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, हमारा विश्वास है आज आपके नशों का, आज आपके पाप का आखिरी दिन होगा और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। थैंक यू जीसस बोले सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुखविंदर है और ये धारीवाल गुरदासपुर के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। राम सीधी मेरा नाम सुखविंदर कौर आ। अपने जीवन की बड़ी वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 8 साल पहला साडे घर किसी ने जादू टूना करता सी, साडे घर खून के छिट्टे मारे, उस दे नाल मैं बीमार रहन लग पई। फिर मैनू दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। रात को सप मुर्दा लोग दिसते ही। फिर मैं बेहोश होने लग पई रात के टाइम। फिर मैनू मेरे घरदिਆਂ ने डॉक्टरों को खड़िया, 4-5 डॉक्टर बदले, 5-6 साल मैं दवाई खाधी, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मैं बहुत परेशान रहिंदी सी। जगहों ते गए तां भी कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं बहुत परेशान रहन लग पई सी। सानू फिर किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बारे दस्या। असीं फिर चर्च आना शुरू किया। जदों परमेश्वर के दास ने प्रे की, फिर मैं प्रे नूं अपने लिए रिसीव किया। फिर मैं प्रे रिसीव की। हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैनूं दुष्ट आत्मा का कोई अटैक नहीं हुंदा। मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया उन दुष्ट आत्मा के अटैक से। तो 9 सितंबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। उस जादू उस टोने पर रिलीज करो, दिले पर, तेरी की आत्मा पर, दुष्ट आत्मा पर, बीमारी की आत्मा पर। मैं जादू टोनों को निकलता हुआ देख रहा हूँ, वॉमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूँ, दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एविल स्पिरिट्स को निकलते हुए। होली गोस्ट,
होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही इन्होंने इस आग से भरी हुई प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और अब वो पूरी तरह से आजाद है। ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है। तो आज अगर आप भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं तो आज विश्वास करें, आपकी डिलीवरेंस का दिन है। आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको छुएंगे, वो आपको आजाद करेंगे और इसी तरह गवाही के साथ आपको ब्लेस करेंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर राहुल की, जो ब्रदर जंडियाला गुरु अमृतसर के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 20 साल से ये ब्रदर पूरी लाइफ इनकी नशों में थी। इतना ज्यादा इनकी लाइफ में नशा हो गया था कि 7 बार इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की और जिसके कारण इनके फादर मदर इन्हीं ही की टेंशन के कारण उनकी भी पूरी तरह से डेथ हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जमसी दी मेरा नाम राहुल है। मैं पिछले 20 साल तो मैं गलत संगति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਕੋਕੀਨ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਸ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਨਾਈਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिर इस तरह मेरे सिस्टर ने मैंने उनको मिनिस्ट्री बारे दस्या। 7 जनवरी 2024 ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਸਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए। सबजन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा इनकी लाइफ में नशा बढ़ चुका था जिसके कारण इनके ऊपर केस चलने शुरू हो गए थे। नशे के कारण इन्होंने 7 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। पूरी तरह से ये ब्रदर डिप्रेस हो चुके थे। फिर 7 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं हर एक नशे की गंदी आत्मा को, नशे की बैड स्पिरिट, अपने हाथों को उठा लो जिनके घरों में नशे की आत्मा है या वो किसी को जानते हैं या खुद में है। राइट नाउ मैं कर्स करता हूं। यीशु ने कहा जिसे श्राप दे मैं श्रापित करूंगा। उसने आत्मियों को श्राप देने के लिए नहीं बोला, बीमारियों को, शैतान को, उसकी योजनाओं को श्रापित करने के लिए बोला है। मैं राइट नाउ खुदावंद का दास होने के नाते आपकी लाइफ से शैतान की सारी योजनाओं को श्रापित करता हूं। और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और वो 20 साल पुराना नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए सब जन थैंक्स करें। और अब 7 महीने हो चुके हैं, इस भाई ने कोई भी नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, खा करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। और उसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नया जीवन दिया और पूरी तरह से इनको नशों से आजाद किया। सब जन जितने भी फॉरेन ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो ये अगली गवाही सिस्टर प्रीति रानी की सुनेंगे। ये बहन विलेज पीर दी धारीवाल गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की पिछले 4 साल से इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे। सपनों में इन्हें सांप, गंदा पानी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। 10-10 मिनट तक इनकी आवाज टोटली बंद हो जाती थी। इतना ज्यादा इनके ऊपर दुष्टात्मा का अटैक होते, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर प्रीति रानी गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जैसी कि मेरा नाम प्रीति रानी है, मैं जाती गवाही गुरदासपुर ब्रांच ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 5-7 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਫਿਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ तो बाद मैं बिल्कुल आजाद हाँ सारे। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। तो बहन बता रहे फिर 4 अप्रैल 2024 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आपने देखा वीडियो में कि जैसे प्रभु की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एकदम से करंट इन्हें लगा, पवित्र आत्मा ने इस बहन को उसी समय छुआ। इन्हें ऐसे फील है कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़ के गई है और वो 4 साल पुराना गंदा दुष्ट आत्मा उस प्रार्थना के बाद उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 3 महीने 27 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह डिलीवर, इनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया है। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज हमारा विश्वास है कि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित आपकी लाइफ कैसी भी है, आज आप फेथ करें, जैसे प्रार्थना की वचन सुनाया जाएगा, आज उन दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन होगा और आप इसी तरह बड़े छुटकारे के साथ, बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मनदीप है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जो इनके साथ में है, और ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी 6 साल की है और जन्म से ही इनका बेटा प्रॉपर सांस नहीं ले पाता था, बहुत रुक रुक के सांस लेता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें अस्थमा का रोग हो चुका है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर ने इनहेलर पंप लगा दिया था, 6 बार दिन में उस पंप का यूज़ करते थे और ऐसे इन्होंने 12 डॉक्टर चेंज कर दिए थे, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी इनके बेटे को रिलीफ नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लगातार डॉक्टर चेंज करते थे लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने खर्च कर दिए थे इलाज के ऊपर, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर इन्हें किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब ये चर्च में आए और इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आज़ाद करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें आज़ाद करता है, तो इनका भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर हुआ और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 11 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने बेटे के लिए पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया कि आज मेरा बेटा हील होगा। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने सचमुच इनके बेटे को छुआ, उसे आजाद किया उस अस्थमा के रोग से, और अब इनका बेटा पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो यहोवा राफा परमेश्वर है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो डॉक्टर जीसस कर सकते हैं। हालेलुया। इन्होंने 12 डॉक्टर चेंज किए, 6 साल लगातार इन्होंने दवाइयां खाई थी, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी में आए, जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनके विश्वास को देखा, इनकी लाइफ में काम किया और इनके बेटे को आजाद किया उस अस्थमा के रोग से। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर जसवंत कुमारी की है, जो बहन पठानकोट नियर सरना रेलवे के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के 2014 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद ही इनकी लाइफ में दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे, जिसके कारण इनकी आवाज तक बंद हो जाती थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ, ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਲੱਗਣੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ, ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਖੀਰ ਹੋਏ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਅੰਕੁਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ 2023 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ मैं उस परमेश्वर दास और दासी का धन्यवाद करनी है। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने ऑनलाइन उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है। अब पूरा 1 साल हो चुका है, इनको कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई भी इन्हें खेल नहीं आती। सज्जन अपने हाथ पर उठाएं और इन गवाहियों के लिए सज्जन थैंक्स करते जाए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। वो वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने उस बहन को पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। सज्जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सज्जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। भाई अगली गवाही सिस्टर नीना मल्होत्रा के सुनेंगे। ये बहन हरियाणा पटियाला के रहने वाले। इस बहन के पिछले 12 साल से इनके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोने के अटैक हो रहे थे और इसी अटैक के कारण इनकी मदर की भी डेथ हो चुकी है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमेंट की इनकी पूरी फैमिली डिप्रेशन में थी। पूरे फैमिली के ऊपर जादू टोने के कारण पूरे फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। तो आज सिस्टर नीना मल्होत्रा पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम नीना है, मैं कैथल हरियाणा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। सबसे पहले मेरी फैमिली के ऊपर और मेरे ऊपर अटैक्स होने लगे, दुष्ट आत्माओं के, डेथ स्पिरिट के, जादू टोनों के अटैक्स होने लगे। मेरी मम्मी के ऊपर खून के छींटे आते थे और वो अटैक्स बढ़ने लगे। बढ़ने के कारण मेरी नानी मेरे घर में रहते थे, उनकी डेथ हो गई। सबसे पहले मेरी नानी की डेथ हुई, उसके बाद मेरी मम्मी की इन्हीं अटैक्स के कारण डेथ हो गई। फिर सेम डेथ स्पिरिट मेरे परिवार में काम करने लगा, मेरे जीवन पे काम करने लगा और हर समय डर बना रहता था, परेशान रहते थे। फाइनेंशियल लॉस हो गया, इस वजह से हमारा एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से हमें मिला करता था। उसके बाद ये अटैक्स और भी बढ़ने लगे और उसके बाद मेरे गले पे अटैक हुआ। मेरा गला बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई थी और मैं बोल नहीं पाती थी, कुछ खा नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। सांस लेने में मुझे समस्या होने लगी, डिप्रेशन में चली गई। हर समय डर बना रहता था कि मेरे परिवार में अब किसकी डेथ हो जाएगी। हमारी हालत हो गई थी कि मैं सुसाइड के थॉट्स आने लगे मुझे और मेरा परिवार भी बहुत परेशान हो गया था इन अटैक्स की वजह से। किया वहां पर 5 नवंबर 2023 को मेरा परिवार मौजूद था और वहां पर उस समय मेरे परिवार ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। आज मेरा पूरा परिवार बचा लिया गया। हम फाइनेंशियल अटैक से आजाद हो गए हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करा। इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, दासी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 5 नवंबर 2023 को मीटिंग में इनकी पूरी फैमिली चर्च में प्रेजेंट थे उस समय और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इनकी पूरी फैमिली ने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि दुष्ट आत्माएं इनके अंदर से निकल जाएंगी, शैतान इनको छोड़ के चला जाएगा। मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट, मैं कमांड करता हूं शैतानी आत्मा को निकल आओ यीशु मसीह के नाम में।
और ये बहन बता रही कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और उस प्रार्थना में जैसे प्रभु के दास ने बोला कि दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा था, इनकी पूरी फैमिली उस समय चर्च में प्रेजेंट थी और जैसे इनकी पूरी फैमिली ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी पूरी फैमिली को छुआ और कितने साल जो पुराना कर्ज, जो डिप्रेशन का, जो डेथ की स्पिरिट इनका पीछा कर रही थी, उस प्रार्थना के समय इनकी पूरी फैमिली को परमेश्वर ने छुआ। उस दिन के बाद इनका पूरा परिवार अब 9 महीने हो चुके हैं, इनका पूरी फैमिली पूरी तरह डिलीवर, इनके ऊपर कोई डेथ का अटैक नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। उस गंदी जिंदगी से, उस पाप भरी जिंदगी से, उस डिप्रेशन से परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को आजाद किया। अब इनकी पूरी फैमिली बैप्टिज्म ले चुकी है, एक बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। सब जन थैंक यू जीसस बोले, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज हमारा विश्वास है आज आपके पूरे परिवारों के चेंज होने का दिन है। अगर आपके परिवार में कैसे भी हालात हैं, डिप्रेशन है, आपका डिवोर्स होने वाला, कैसे भी आज आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखें। आज हमारा विश्वास है आप पूरी फैमिली के साथ आप छुटकारे को पाएंगे। इस पुलपट के ऊपर आपकी पूरी फैमिली बड़ी गवाही के साथ खड़ी होगी और आप ब्लेस्ड होंगे, यहोवा के नाम को महिमा देंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोलते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मीनू है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। तो आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है, ये बहुत बड़ी गवाही है, आपने ध्यान से सुनना है। तो आज हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मेरा नाम मीनू है, मैं आज अपनी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। मेरा जन्म 2006 में हुआ और अब मेरी उम्र 18 साल की है। बाई बर्थ में मेरे लोअर बैक की जो हड्डी थी वो उभरी हुई थी, जिस कारण मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और जिस कारण मेरे को उठने बैठने में और लेटने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं कोई भी हैवी सामान उठा नहीं पाती थी और जब मेरे घर वालों ने फैमिली के डॉक्टर को दिखाया, फिर जब हमने डॉक्टर्स को चेक कराया तो डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया। मैंने बहुत सी मेडिसिन खाई पर मेरे को कोई भी आराम नहीं मिला। तो इवन डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं है। बोला था कि आप टोटली बेड पर जा सकते हो, आपकी कोई भी नर्व ब्लॉक हो सकती है, इवन आपका वॉशरूम टॉयलेट भी बेड पर ही होगा अगर आपका ऑपरेशन कोई गारंटी नहीं है। जिस कारण मेरी फैमिली बहुत परेशान हो गई। तो फिर मेरी फैमिली को किसी ने, मेरी मासी ने चर्च के बारे में बताया, तो फिर रेगुलर चर्च के साथ जुड़े रहे, अब्दुल्ला मिनिस्टर्स के साथ जुड़े रहे, हमारा फेथ बढ़ा। फर्स्ट नाइट को अपोस्टल जी ने मेरे लिए एक प्रोफेसी की और जब मैंने वो वर्ड्स को सुना तो मुझे होली स्पिरिट ने छुआ। मेरी बॉडी पूरी तरह से हीट करने लगी और जब मैं आगे आई तो परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ और उस सामर्थ्य ले हैंड को ग्रहण करने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। डे बाय डे मेरी रिकवरी स्टार्ट होने लगी और अब मुझे कोई पेन नहीं होती, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दासी का बहुत थैंक्स करती हूँ। सबको तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस रोग से इन्हें आजाद किया, जो रोग डॉक्टर बोल रहे थे कि इसके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी कोई भी इसकी गारंटी नहीं है। कोई भी ऑपरेशन के दौरान आपकी नस दब सकती है, जिस कारण आप टोटली बेड पर जा सकते हैं, लाइफ टाइम पूरी तरह से आप बेड पर जा सकते हैं। और जिस कारण बहुत ज्यादा ये बहन परेशान थे, बहुत ज्यादा निराशा में थे। लेकिन फिर किसी ने जब अंकुर नरूला बनिस्सी के बारे में बताया कि बहन आप वहां पे जाओ, वहां पे लोग आजादी पाते हैं, अपने गुनाहों से, अपनी बीमारियों से आजादी पाते हैं। तो जब ये चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, जब परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं को करते थे तो ये पूरे फेथ के साथ उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे। और 31 दिसंबर 2023 को ये चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी। तो आइए हम पहले उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं देख रहा हूं राइट नाउ आप एक बहन हैं, आपके बिल्कुल लोअर बैक में वो मोटी हो चुकी है, बिल्कुल पीछे से हड्डी जो है आपकी रीढ़ की और डीजेनरेट हो चुकी है, अजीब अजीब सी हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है। राइट नाउ आप हील हो रहे हैं। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके विषय में प्रोफेसी को किया तो ये बहन ने जब सुना तो इन्होंने रिसीव किया, ये आगे आए और इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। से
भविष्यवाणी की कि मैं देख रहा हूँ आप एक बहन आपकी लोअर बैक में जो मोटी हो चुकी है, बिल्कुल पीछे से रीढ़ की हड्डी को मैं हील होते हुए देख रहा हूँ। इनके हाथ में वो पेपर है, कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की लंबे समय से ये बीमारी में थे, ऑपरेशन के लिए बोला था और गारंटी नहीं दे रहे थे, और कहते जैसे ही आपने भविष्यवाणी की खुदा ने छुआ है, कहते एकदम से गर्माहट महसूस हुई और पूरी तरह से फ्री और हील हुए और रीढ़ की हड्डी अंदर पूरी तरह से धस चुकी। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर ऐसी गूढ़ बातों को जाहिर करता है और वो परमेश्वर के लोगों के विषय में इन बातों को बताते हैं और लोग आगे आते हैं, अपनी आजादी को पाते हैं। तो ये बहन जब आगे आए, इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो इन्होंने बताया कि उस लेहन प्रार्थना के बाद इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा, लाखों रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है, परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इन्हें हील किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उस डॉक्टर के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है, उनकी बीमारियों से, उनके रोगों से उन्हें आजाद करता है। तो जोर से अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। भाई अगली गवाही ब्रदर विनय बेगल की सुनेंगे। ये भाई हावड़ा के रहने वाले हैं। इस भाई की हुआ कि 2017 में ये भाई अचानक बीमार रहने लगे। ये भाई बता रहे कि इनके पेट में इतनी ज़्यादा स्फेयर इन्फेक्शन हो चुके थे कि इन्हें खाना तक क्या कि इन्हें पानी तक इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनीज में इन्फेक्शन है और आपको पेट का ट्यूमर तक भी हो सकता है, ऐसी इनकी गंभीर हालत थी। तो आज ये भाई हावड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम विनय है। जुलाई 2024 में मेरा पेट का दर्द शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मुझे मैं हॉस्पिटल लेके गया और मेरा कंडीशन देख के मुझे एडमिट कर लिया गया। वहाँ पे मेरा रिपोर्ट हुआ और वहाँ रिपोर्ट में मेरे यूरिन इन्फेक्शन बताया गया। वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। दिन में 5 बॉटल सिलेन और 9 से 12 इंजेक्शन और मेडिसिन भी दिया जाता था 6 से 7, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बेड पे लेटे रहता था और कुछ खा भी नहीं पाता था और मैं कुछ भी खाने की कोशिश भी करता था तो मुझे कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता था। और मेरे फैमिली ने मेरा जूम लेहन फॉर्म भरवाया और 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा जूम हैंड फिर मेरा बॉडी पूरा हल्का हो गया और मैं अब सब कुछ खा पी पा रहा हूँ और मैं सब डाइजेस्ट कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से ही बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद। हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की वजह इतनी ज़्यादा इनकी गंभीर हालत हो चुकी थी, इतना ज़्यादा इनका पेट का रोग बढ़ चुका था कि भाई 21 दिन इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे और एक दिन में इस भाई को 12 से 13 इंजेक्शन लगते थे। ऐसी हालत में जब इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी बच पाऊंगा कि नहीं, फिर जब इन्हें अंकुर नूरुल्लाह मिस्री के बारे में पता चला, लगातार चर्चा आते रहे, जब गवाहियों को सुना, परमेश्वर के द्वारा स्ट्रॉन्ग वचनों को सुना, तो एक उम्मीद इनकी लाइफ में एंटर की कि परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं। फिर जब इन्हें हॉस्पिटल prayerline@gmail.com जो परमेश्वर के दास जूम के ऊपर बीमारों के लिए हॉस्पिटल में जो बीमार है लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब उस वेबसाइट के बारे में जब इन्हें पता चला, फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम के ऊपर इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावन जितने ऑनलाइन हैं आपको छू रहा है, मैं आप सबको टच कर रहा हूं। आपकी गवाही के लिए रॉबर्ट वो आपको छू रहा है। और ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने जूम के ऊपर प्रार्थना की और ये भाई उस समय कनेक्ट थे जूम के साथ चर्च में, तो जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, जिस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जो पेट का रोग कितना ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था, उस प्रार्थना के बाद भाई बता रहे कि उस प्रार्थना के बाद इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई। वो कितने साल पुराना पेट का रोग उसी समय इस भाई को छोड़ के गया, इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई। अब 27 दिन हो चुके, भाई पूरी तरह हील हो चुके, प्रॉपर इन्हें डाइजेस्ट हो पा रहा है, किडनीज के इन्फेक्शन, पेट का ट्यूमर, सारी बीमारियां उस दिन के बाद इस भाई को छोड़ के जा चुके हैं। अब 27 दिन हो चुके, भाई टोटली हील्ड है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे
कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आजाद कर रहा है, उनकी शर्मिंदगियों से, बीमारी से परमेश्वर उन्हें फ्री कर रहा है। आज हमारा विश्वास है अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, ऐसे परमेश्वर आपकी बीमारियों को जड़ से उखाड़ेगा और आपको बड़ी गवाही देगा और आप यहोवा के नाम का धन्यवाद करेंगे। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते जाएं। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम कुछ और गवाहियों को सुनेंगे और गवाहियां हमारे पास हैं। पहली गवाही हमारे पास सरी ब्रांच की, ये गवाही है, इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और इनकी गवाही की ये बहन 1.5 साल से कनाडा में रह रहे हैं। जून 2024 को इनके हस्बैंड विजिटर वीज़ा पर कनाडा आए थे और इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि इनके हस्बैंड के वीज़ा को वर्क परमिट में प्रभु कन्वर्ट करे, पर कैनेडियन बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने के कारण कई लोगों के परमिट रिफ्यूज़ हो रहे थे, लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और इनका बोना इनकी लाइफ में रास्तों को खोला उसने और परमेश्वर ने इन्हें फेवर दिया और वर्क परमिट वीज़ा के साथ इनके हस्बैंड को ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें इस गवाही के लिए। अगली गवाही ब्रदर गौरव की है, ये साउथ होल चर्च ब्रांच से हमारे साथ है और इनकी गवाही के 1 साल से ये यूके में रह रहे हैं और तब से इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि अपना खुद का ये सैलून का बिजनेस ओपन करना चाहते थे, लेकिन हर बार इन्हें कोई ना कोई रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार अपने बीजों को बोते रहे, परमेश्वर की हुजूरी के साथ वफादार रहे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं को करते थे कि आप ब्लेस हैं, तो ये उन घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करते थे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में उन प्रार्थनाओं को रिसीव करने के बाद काम किया और इनके वेज को ओपन किया और इनको यूके में अपने सलून के बिजनेस के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। अगर आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश्वास करें कि अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे, क्योंकि दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि आप अपनी गवाही को सेलिब्रेट करें, अपनी गवाही को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपने दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करना है ताकि परमेश्वर आपकी गवाही के साथ आपको ब्लेस करे। तो अगली गवाही हमारे पास है, ये सिस्टर काजल हैं, टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ हैं और इस बहन की गवाही है कि सितंबर 2022 में इन्होंने एज ए स्टूडेंट ये कनाडा में आए थे। उसके बाद जब जॉब के लिए ट्राई किया तो जैसी जॉब ये बहन चाहते थे वैसी इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। फिर 23 जुलाई 2024 को जब टोरंटो में क्रूसेड हुआ तो डे 1 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो जैसी जॉब ये चाहते थे वैसी जॉब के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही हमारे पास है, इस सिस्टर का नाम अमरजीत है, हैरो लंदन ब्रांच से ये हमारे साथ हैं और इस बहन की गवाही कि कुछ समय से इनकी सर की राइट साइड आसनीय पेन था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और इनकी सर की नसें फूलने लग जाती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर 8 अगस्त 2024 को थर्सडे वाइट गारमेंट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी तो सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें हील किया है, उस रोग से इन्हें आज़ाद किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। अगली गवाही हमारे पास सिस्टर संदीप की है, ये मॉन्ट्रियल ब्रांच से हमारे साथ हैं और इनकी गवाही है कि 1 साल से ये कनाडा की पीआर चाहते थे। फिर जब जुलाई 2023 में इन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया तो इनके डॉक्यूमेंट की गवर्नमेंट की ओर से बार बार वेरिफिकेशन ही हुई जा रही थी, बहुत ज़्यादा डिले का इन्हें सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की महत्वता के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हैं, अगर लाखों में अगर एक को ब्लेस होना है तो वो आप होंगे, तो उन घोषणाओं को ये अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे और उन घोषणाओं को रिसीव करने के बाद डिले खत्म हुआ, परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला और अगस्त 2024 में कनाडा की पीआर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। अगली गवाही हमारे पास सिस्टर अमेलिया जॉन की है, ये साउथ होल ब्रांच से हमारे साथ हैं और इनकी गवाही कि 1 साल से ये बहन यूके जाना चाहते थे, इन्होंने यूके के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनके काम में कोई ना कोई रुकावट आती जा रही थी, इनका एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, काम में डिले ही आई जा रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन
फिर जब 31 दिसंबर 2023 को क्रॉसओवर नाइट को ये अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले थे कि ये साल आपकी विक्ट्री का साल होगा। तो उन वर्ड्स को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था और उन वर्ड्स के अनुसार परमेश्वर ने विक्ट्री दी। इनका एग्जाम क्लियर हुआ और परमेश्वर ने यूके के 5 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया और साथ ही ने यूके में एक एज अ नर्स जॉब के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए। अगली गवाही हमारे पास ब्रदर सतीश की है, ये मॉन्ट्रियल ब्रांच से हमारे साथ हैं और इनकी गवाही है कि अप्रैल 2024 में टूरिस्ट वीजा पर ये कनाडा आए थे और चाहते थे कि प्रभु इनको वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस करें ताकि ये कनाडा में काम कर सकें। और ये जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ वफादार रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करते रहे और परमेश्वर ने इन्हें बढ़ाया और इनके फेथ के अनुसार इनके जीवन में काम किया। परमेश्वर का फेवर इनके जीवन में आया। अगस्त 2024 को प्रभु ने इन्हें 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही सिस्टर नेहा की है, टोरंटो ब्रांच से ये हमारे साथ हैं और इस बहन की गवाही के 1.5 साल से ये यूएसए वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यू अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना होने के कारण हमेशा इनका प्लान डिले हो जाता था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और परमेश्वर ने इनको फेवर दिया, डिवाइन हेल्पर इन्हें मिले और जिन्होंने इन्हें अर्ली अपॉइंटमेंट में इनकी हेल्प की, परमेश्वर ने इन्हें यूएसए के 10 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही सिस्टर रेनू की है, ये ऑक्सफोर्ड चर्च ब्रांच से हमारे साथ हैं और इनकी गवाही के 26 साल से यूके में रह रहे हैं। 10 साल से चाहते थे कि ये कोई खुद का बिजनेस ओपन करें, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आती जा रही थी और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन इन्होंने फेथ रखा परमेश्वर के ऊपर, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो ये उन प्रार्थनाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे और परमेश्वर ने इनके डिवाइन वेज को ओपन किया, डिवाइन हेल्पर मिले और प्रभु ने इनको यूके में एक रेस्टोरेंट के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगली गवाही ब्रदर एल्फ्रेड की है, ये टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ हैं और इस भाई की गवाही जॉब ब्लेसिंग की है। मई 2024 में ये भाई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ये बैंक में ही जॉब चाहते थे और इन्होंने 30 से 40 जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई भी इन्हें कहीं से भी कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। लगातार जब परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ वफादार थे। और फिर 23 जुलाई 2024 को जब कनाडा में क्रूसेड था तो डे 1 में परमेश्वर के दास ने फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रेयर की और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला, परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और 31 जुलाई 2024 को परमेश्वर ने इन्हें बैंक में जॉब के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए। और आपने इन गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर ने जो लोगों की हार्ट डिजायर थी उसको पूरा किया, कैसे जब वो परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे, जब उन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया, जब परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते हैं, जब वो इंस्ट्रक्शंस को देते हैं तो आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपने परमेश्वर के भवन में बोना है, क्योंकि बोना आपके रास्तों को ओपन करता है, बोना आपके डिवाइन वेज को ओपन करता है, आपके डिवाइन हेल्पर्स को अनलॉक करता है। तो आपने आज दिल खोल के बोना है परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करेगा और अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। हालेलुया। और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। दिल से गाओ, दिल से गाओ, यीशु आने वाला है, आने वाला है। गाओ, दिल से गाओ, यीशु आने वाला है, आने वाला है। मिलके साज बजाओ, मिलके साज बजाओ, मिलके साज